सुरक्षित ही यानी सेफर साइड में है, और फिर आप लोग डीवी के लिए तैयार हो सकते हैं। अदरवाइज आप लोग TRE4 के लिए आपके सर पर है, यानी कि इन द सेंस कि आपको नवंबर में आपको ये देखने को मिलेगा। नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और 10 जनवरी में आपका एग्जामिनेशन होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका जनवरी में आपका एग्जामिनेशन होगा 2025 में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी। चलिए एक बार अपने अपने ग्रुप में लाइक करके शेयर करके आप लोग मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करिएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं एज सुन एज पॉसिबल। चलिए आई होप आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करते हैं, फिर आप लोग का कमेंट्स जो भी क्वेरी होगा उसकी बातें करते हैं। देख सकते हैं VPSC के साइट को अभी हम रिफ्रेश करने के बाद आपका ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का आया है, जिसमें आप देख सकते हैं नोटिस क्या आया है। इन लोग का रिजल्ट जारी किया गया। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ बिहार एग्रीकल्चर सर्विसेज, जिसके कैटेगरी 5 है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए। ये भी आपके काम का नहीं, ये भी आपके काम का नहीं। यानी BPSC 69 का कंबाइंड जो है आपका इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए कब किस डेट में होगा, उन लोगों के लिए आपका अपडेट आ चुका है कि आपका जो है 15 तारीख को आपका 15 अक्टूबर को इंटरव्यू का प्रक्रिया चलेगी, जो कि ये रोल नंबर वाइज है। जिन लोग का है प्रथम पाली यानी कि 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट होगा, 2:30 बजे आपका सेकेंड आपका होगा दूसरी पाली में। इस तरह से इतने लोग का एक दिन में होगा। फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 26 तक 27, 28, 29, 30 अक्टूबर तक ये पूरा प्रक्रिया चलेगा, यानी पूरे लगभग आपका 15 दिन चलेगा। आपके जो फाइनल रिजल्ट इस सारे इंटरव्यू करने कंप्लीट होने के बाद आपका जारी किया जाएगा। इन सभी को शुभकामनाएं, जितने भी लोग अभी सिलेक्टेड हुए हैं लिखित में आपका जो है, यानी टोटल उन लोगों को, सभी लोग को DY पोस्ट देख सकते हैं। पुलिस आपका ये सारे पोस्ट थे। इस बार आपके सीटों की संख्या भी ज़्यादा है, सीटों की संख्या भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा होने वाली है। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करते हैं। BPSC 17 के लिए अपडेट जो अभी आया है, इसके रिगार्डिंग हम बातें कर सकते हैं। देख सकते हैं आज ही के डेट में आपका आया है। आपका एग्जामिनेशन जो है 17 नंबर को होने वाली है, और डिफरेंट एग्जामिनेशन होगी। पेपर लेवल आपका अलग होगा, और 7 से 8 लाख अनुमान लगा रहे हैं BPSC आयोग के पास आपका फॉर्म आएगी, यानी उम्मीदवार की संख्या होगी, तो कंपटीशन लेवल यहाँ पर हाई होगी। 17 नंबर के आप लोग के एग्जामिनेशन की संभावनाएं हैं। एकीकृत आपका होगा एग्जामिनेशन 17, 18 जो भी है 2-3 पालियों में इसका एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। और डिफरेंट जैसे ABCD आपका कोड हुआ करता था, अब वो नहीं होकर के कलर वाइज आपका कोड आएगा, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपका सारे ये चीज़ प्रक्रिया चलेगी। चलिए आप लोग के लिए कटअप के लिए कई लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो लोग भी अगर आप इस मार्क्स को आप क्लियर करते हैं, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC ST, उसको सुरक्षित करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपका ये आपका लास्ट टाइम का गया था कट ऑफ, और इस बार रहने वाली भी PRT का 72 से 77 के बीच में अगर आपका UR में है, और आप 77 प्लस आपके पास है, तो आप सुरक्षित मानिएगा, आपका PDF में नाम आएगा। फीमेल में अगर बात करें PRT के, अगर फीमेल के अगर आप 70 प्लस है तो आप सुरक्षित मानेंगे, और इसके बीच में आपका कट ऑफ की संभावना है। EWS में आपका 65 से 70 के बीच में रहेगा, और ये फीमेल का है। EBC देख सकते हैं, BC है, SC ST, और ये आपका रहने वाला है EBC का फीमेल का, और BC की फीमेल, SC आपका फीमेल, और ST आपका फीमेल। इसमें 2 से 3 बार अभी और डाउन जाएगी, क्योंकि आपको भली बात ही पता है मल्टीपल लोगों का जो है आपका प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में लोगों का 4 नंबर से लेकर के 6-7 नंबर तक आपका डिक्रीज हुआ है नंबर। तो ये जो है संख्या 80 से 90% जनता का कम हुआ है। 10% ऐसे लोग हैं जिनका नंबर या तो वही रहा है, या कुछ नंबर उनके बढ़े भी हैं। सेम एज इट इज गोज फॉर द 60 आपका जो है 6 to 8 के लिए, आपका जो है PRT के लिए जो आपको देखेंगे, तो यहाँ पर आपका रहने वाला है इस तरह से। मैथ साइंस के लिए हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, और आपके सब्जेक्ट है इंग्लिश, उर्दू, या फिर आपके बात करें आपके 9 से 10 इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, आपका साइंस, SST, ये सारे सब्जेक्ट आपका कोई क्वेश्चन आता है आप पूछ सकते हैं। कई लोगों ने क्वेश्चन आपका, चलिए क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं आप लोग का, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे एज यूजल। चलिए और चलिए कुछ लोग का आपका जो है रिस्पॉन्स आपको मिलना शुरू होगा। आपका राजेश आपका TGT में आपका 87 में हो जाएगा। TGT में हिंदी में आपका विकास आपका 81 में, BC में है, सब्सक्राइब कर लिए हैं, ओके। आपका 81 में हो जाएगा। BC में इवन आपका जनरल में भी फाइट हो सकता है। जनरल में आपका PRT के लिए आप पूछ रहे हैं जो लोग, मैंने अभी बताया आपको, अगर आपका 77 प्लस है आपका जनरल में आपका कंसिडर किया जाएगा।
नेक्स्ट है विकास, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद विकास आपका एससी कैटेगरी में आपका 75 बढ़ा है, टी टीम हो जाएगा विकास। नेक्स्ट है शशि भूषण, 76 में आपका हो जाएगा, बिल्कुल एबीसी में चांसेज है। कितना चांसेज है? पूरा चांस है, शशि भूषण। नेक्स्ट है फिरोज वर्सी, आपका पीआरटी में 61 रहा है, उर्दू में बिल्कुल हो जाएगा आपका, हैंडीकेप्ट भी आपके पास है। नेक्स्ट सक्सेस ईडब्ल्यूएस में आपका 9 से 10th में आपका कट ऑफ कितना जाएगा ईडब्ल्यूएस का, मैंने आपको बताया है। राजकुमार आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। BC2 में आपका हो जाएगा, 84 में हो जाएगा राजकुमार। नेक्स्ट सभी यूट्यूब वाले आपका जो है कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं, बताने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका नेक्स्ट है आपका ईबीसी में 60 में हो जाएगा, पीके गेमिंग 60 में आपका, फीमेल में आपका है ईबीसी भी आपके पास। सूरज सिंह आपका 82 में हो जाएगा, बिल्कुल चांसेज है। नेक्स्ट सर मेरा 76 है पीआरटी मेल में, और कोई चांसेज है? अगर आपका जनरल में है तो भी चांसेज बनेगी, अदरवाइज आपके पास कोई कैटेगरीज है और भी बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट 97 में हो जाएगा आलम, सरफराज आलम। सूरज आपका 82 में चांसेज, बिल्कुल आपका एनी चांसेज है, पूरा चांसेज है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पीजीटी में आपका ईबीसी में 65 में, इकोनॉमिक्स में हो जाएगा सुषमा। चलिए मधुबाला कुमारी आपका बिहार ईबीसी में, आपका पीआरटी में 57 में चांसेस हो जाएगा आपका, 57 में ईबीसी में। चलिए आई होप कि सभी लोग का आंसर मिल पाया होगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैथ 6 to 8 के लिए पूछ रहे हैं आप, मैथ से ओके, मैथ 9 से 10th के लिए आप पूछ रहे होंगे, देख सकते हैं मैथ्स के लिए आप जान लीजिए। मैथ्स का आपका जो है आपका फाइनल आंसर की आपका कल तक प्रकाशित होगा, कल आपका है फाइनल जो है आपका ऑफिशियल आंसर की जो है कल आपका जो है रहेगा फाइनल आंसर की। 9 से 10th वाले का कल तक संभावना है आप लोग को मिल जाएगा, और 11 से 12th वाला के लिए आप 30 तक वेट कीजिएगा, 30 तक आप लोग की संभावना है आने की। आपका अगर जनरल में आपका 80 से 85 के बीच में आप सेफर साइड में रहेंगे, और ये 72 से 76 जाएगा आपका फीमेल के लिए। और नेक्स्ट है आपका ईबीसी के लिए, देख सकते हैं ये रहने वाला, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका ये रहने वाला, ईबीसी आपका ये है, और आपका बीसी के लिए, एससी का और एसटी के लिए, इधर आपका फीमेल के लिए आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 70 बन रहा है ईडब्ल्यूएस में, आपका हो जाएगा 119 में आपका कट ऑफ बनेगा, 119 में ही बनेगा, 119 ही आपका बनेगा, ठीक है। आरके डिजिटल, चलिए फाइनल आंसर की में हाँ नंबर आपका घट सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस तरह से अपने कैलकुलेशन किया है। कई लोग जिसको ऑब्जेक्शंस होता है, यानी डाउटफुल जो क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर अपने पक्ष में ले लेते हैं, तो वो उन लोगों का नंबर घटेगा। और जो लोग मान लीजिए एक है, मैं एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, A+B का होल क्यू है, और आपने और बीपीएससी ने दोनों गलत दिया है, मैथ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ आज, सभी लोग थोड़ा कोरिलेट कीजिएगा। तो ये है आपका A3 इंटू A+B आपका जो है फॉर्मूला। इस तरह से अगर इसी ने बीपीएससी ने उसको गलत दिया है अभी, ठीक है, और आपने कि आपको डाउट है, फिर भी आपने अपने एंड से मान लिया कि मेरा सही है, और बीपीएससी जानबूझ करके और गलत दे देता है, तो आपके नंबर हो सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, हो सकते हैं घट भी सकता है। और बीपीएससी इस बार अगर आपका सही कर दे कि A+B का फॉर्मूला जो होता है यही होता है बच्चा, तुम ये जान लो यही होता है, तो क्या करेंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, इसको सही मान लिया। अगर आपने खुद से पहले सही माना है
तो ये आपका जो है, जो कि अगर डाउटफुल है, किसी यूट्यूब ने बताया, कोई और भी फॉर्मूला बता दिया, तो उसको आपने सही मान लिया और यूबीपीएससी इसको सही बता रहा है, जो कि सही है ये, तो आपके नंबर घटेंगे, नंबर घटेंगे, एक नंबर घट जाए, दो नंबर घटेगा, इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपने पहले से मान चुका है, जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन है, जितने भी डाउटफुल, जिसको संशय कहते हैं हिंदी में, संशय क्वेश्चन को आपने कैलकुलेट ही नहीं किया, अरे भैया यूट्यूब वाले पर हम विश्वास नहीं करते हैं, और ना ही हम कोई टेक्स्ट बुक में मिला है, उसका कोई कहीं सोल्यूशन नहीं मिला है, ना गूगल पे मिला है, ना गूगल बाबा को बताया। उसको अगर 4 क्वेश्चन को आप मान लीजिए, 4 क्वेश्चन आपने डाउटफुल माना है, और बीपीएससी में हो सकता है उसमें से 3 क्वेश्चन आपके अनुसार, आपके जो आपने सी लगा का है या बी लगा का है उसी को मान लेता है, तो हो सकता है आपका 3 नंबर बढ़ भी जाए, ये संभावनाएं होती है, दोनों चांसेज है। 4 बार काउंट किया है, 84 ही है, आप 84 आपका आ रहा है। राजकुमार, हाँ, किस सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं, एक बार बस पूछिएगा फिर से। पीआरटी में है तो आपका सेफर साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है। पीआरटी में अगर आप पूछ रहे हैं तो सेफर साइड में आप 4 बार काउंट। प्रोविजनल में हाँ, प्रोविजनल और फाइनल आंसर की में चेंजेज होता है, चेंजेज होता है, और लोगों का चेंज हुआ भी है। आप को मैं दिखा भी देता हूँ, इफ़ यू वांट टू एनी कन्फ्यूजन। देखिए, मैं आपको कई लोगों का सजेस्ट भी मांगा था और लोगों ने यहाँ पर दिया भी है। ये आपका देख सकते हैं 6 to 8 में आपका जो है चेंजेज हुए हैं। 4 नंबर आपका 40% लोगों का कम हुआ है, कुछ लोगों को 15%, 3 मार्क्स कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 2 मार्क्स आपका डिक्रीज करने वाले 16% ऐसे लोग हैं। 1 मार्क्स इनका डिक्रीज हुआ है, उनका 18% लोग हैं। 11% जनता है मात्र जिनकी या तो इंक्रीज हुए हैं या वही सेम एज इट इज नंबर हैं। ये 6 to 8 की जनता है। और ये पीआरटी वाले जनता देख सकते हैं, पीआरटी 1 to 5 वाले सेम है एच, 4 नंबर भी कम होने वाले 34%, यानी ओवरऑल देखेंगे तो 90% जनता का नंबर या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपका घटा है। बहुत सारे लोगों का है जो 4 नंबर, मैंने 5 नंबर का ऑप्शन नहीं दिया, शायद उसमें भी कुछ लोग होंगे, तो 4 नंबर घटे हैं। बहुत सारे लोगों का 4 नंबर, 5 नंबर का आपका डिक्रीज हुआ है। चलिए, प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की में आते आते आपका बहुत सारे टीजीटी हिंदी में आपका आएगा 84 है। अगर 2-3 नंबर आपका डिक्रीज भी होगा तो भी संभावना है, टीजीटी में हिंदी में आपका राजकुमार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60 है, उर्दू में आपका हो जाएगा फिरोज। चलिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, बिल्कुल 84 में आपका चांसेज है। अगर आपके नंबर और बढ़ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, और 2-3 नंबर अगर कम भी होता है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चलिए आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम घटना चक्र से आपका करवाते हैं। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक 69 तक जितने भी पूछे गए हैं, साइंस का हम करवाते हैं। साइंस का पोर्शन आगे कंटिन्यू करते हैं। आर यू इंटरेस्टेड टू कैटल दीज थिंग्स? अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप साथ ही साथ आंसर लगाइएगा, अब प्रैक्टिस साथ साथ कीजिएगा। मैंने 2 से 3 बार ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। आपका घटना चक्र कंप्लीट हो चुका था पूरा, एडिटेरिया का आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है, और आपका नोट्स से मैं आपको केमिस्ट्री एक करवा रहा हूँ आपको, साथ ही साथ आपका केमिस्ट्री का 50% कंप्लीट हो चुका है। 2 से 3 दिन में आपका पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री और पूरा ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, तो आपका ये सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। विनोद, आपका पीडब्ल्यूडी में आपका 50 में डॉक्यूमेंट तैयारी कर लें। हाँ, बिल्कुल। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन है। चलिए, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों को क्वेश्चन अगर टैकल करना है, यानी कि लगाना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है, तो वो लोग बने रहिएगा और साथ ही साथ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। थ्योरी पोर्शंस अगर आप बोलेंगे तो बायोलॉजी का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे, बट इसमें कुछ क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कराते हैं आपका।
चलिए साइंस आपका स्टार्ट करते हैं। ओके विनोद, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोग के समकक्ष इस तरह से है, तेजी से कर पाएंगे, ऑलरेडी मैंने एक बार कंप्लीट करा चुका हूँ। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो आपका एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। विद्युत धारा जो इसके एम्पियर इसके है, 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम पर सेकंड होता है, 1 कूलम पर सेकंड होता है। ये अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं इसको इंग्लिश मीडियम वाले। निम्नलिखित में से किसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइएगा किसमें न्यूट्रॉन होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तांबा और नाइट्रोजन। बताइएगा तो इसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन जो होता है 1H1 होता है, 1H1। इसका जो डिफरेंस होता है वही आपका होता है न्यूट्रॉन, इसमें जीरो आ जाएगा। 1 - 1 करेंगे तो जीरो आपका। ऑक्सीजन में क्या होता है?